start lesson 6. This is of class 3. But you all have to know all about the fraction. What is fraction? What type of fraction? What the definition of fraction? And so on. I shall teach you all these things today. What is the spelling of fraction? F-R-A-C-T-I-O-N. Fraction means भिन्न. भिन्न. Its other name is परिमेय संख्या. परिमेय संख्या. Try to understand sincerely. Okay? Pay your attention there. अब इसका परिभाषा क्या होगा? ये तो वर्ड भी नहीं होगा. डेफिनेशन. परिभाषा का इंग्लिश क्या होता है? डेफिनेशन. अब हम डेफिनेशन की ओर जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ नहीं है. इसका डेफिनेशन होता है अ नंबर which is in form of p by q is called a fraction. इसका हिंदी हुआ वह संख्या जो p by q के रूप में हो. p by q के रूप में हो. हिंदी में लिख देते हैं वह संख्या जो p by q के रूप में हो. उसे भिन्न संख्या कहते हैं. भिन्न संख्या या भिन्न कहते हैं. आप संख्या नहीं भी बोल सकते हैं, संख्या बोल सकते हैं. ठीक है? ये भिन्न हुआ. अब इसमें लिखता है ए फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स. फ्रैक्शन के पास कितने भाग हैं? 2 भाग. अब एक हम एग्जांपल लेते हैं इसका. एज 1/2, 3/5, yes एक्सेट्रा. अब 1/2 है. 1/2 लिखा हुआ है. ये फ्रैक्शन. तो इसमें 2 भाग हुआ. एक ऊपर का संख्या और एक नीचे का संख्या. तो ऊपर का संख्या को क्या बोलते हैं? 2 पार्ट्स. इसमें 2 भाग है. तो 2 भाग में ऊपर का संख्या को हम न्यूमरेटर कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूमरेटर. कल हम बताए थे इसको. नीचे वाला को क्या बोलते हैं जी? बताओ तो. हर. हर का इंग्लिश क्या होगा? डिनोमिनेटर. इसका हिंदी होता है अंश. इसका हिंदी क्या होता है? अंश. और ये लाइन जब खींचा रहता है उसके नीचे डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. और इसका हिंदी होता है हर. ये अंश बटा हर कहलाएगा. इसको बाई का, इसको इंग्लिश में बाई बोलते हैं और हिंदी में बटा बोलते हैं. इंग्लिश में ये चिन्ह को क्या बोलते हैं? ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह है उसको बाई और हिंदी में बटा. क्या बोलते हैं? बटा. इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब हम पूछते हैं 3/5 है. कितना है यहाँ लिखा हुआ है? 3/5. अब इसमें न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला अंश. तो 3 है. और डिनोमिनेटर कितना है? 5 है. तो इसका मतलब आप समझ गए न्यूमरेटर किसको कहेंगे, डिनोमिनेटर किसको कहेंगे. ऊपर जो रहेगा वो न्यूमरेटर हुआ, अंश हुआ. और जो नीचे है वो हर हुआ. अब आगे हम चलते हैं. इसमें लिखा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ ए रीजन. फ्रैक्शन ऑफ ए रीजन. कोई कारण से फ्रैक्शन बनता है. कोई कारण से फ्रैक्शन बनता है. जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक एप्पल है. क्या है? एप्पल मतलब क्या होता है? सेब.
यहाँ पर हम एक एप्पल का निर्माण करते हैं। ये क्या हुआ है ये जी? कई वो है एप्पल? एक है। अब यदि इसको हम आधा कर देते हैं, इसको दो भाग बनाते हैं, दो भाग, तो ये क्या हो जाएगा? आधा। अब आधा को लिखेंगे कैसे? आधा को, तो यही लिखने का तरीका को फ्रैक्शन बोलते हैं। यही लिखने का तरीका को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आधा कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर कुल भाग कितना हुआ? 2। कुल भाग कितना हुआ? और इस भाग को हम लिखना है, इस भाग का नाम हमको देना है। तो ये भाग क्या है? 1। ये भाग कितना है? 1। और टोटल कितना हुआ? 2, यानी 1/2। इसका आधा का नंबर नाम क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2। समझ में आया बात कि नहीं आया? अब इसी को यदि हम 3 भाग में बांटते हैं, तो सेव तो 3 भाग में बटाएगा नहीं बड़ा बड़ा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा है, ऐसा एक लकड़ी का। अब इसको 3 भाग करेंगे। कितना भाग करेंगे? 3 भाग करेंगे। अब एक भाग का नाम क्या होगा? एक भाग का नाम क्या होगा? एक भाग का नाम 1 होगा। और इसके नीचे कितना लिखाएगा? 3 लिखाएगा। इसका मतलब समझ गए आप ना कि 3 भाग में से एक भाग है तो 1/3 लिखेंगे। ठीक है। और यदि ऐसा रहता 4 भाग, कितना रहता? 4 भाग। 1 2 3 4। 3 बार काटेंगे तो कई बार भाग निकल गया? 4। 3 बार काटे कितना निकल गया? 4। अब इसका यदि रहेगा 1 भाग, तो कितना लिखेंगे? 1/, यहाँ टोटल 4 होगा, है ना। अब यहाँ पर 2 भाग रंगा दिया, 2 भाग रंगा दिया, तब क्या लिखेंगे बताओ तो? ऊपर में 2 और नीचे में 4। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें 2 भाग रंगा दिया, तब क्या होगा भाई? 2/3। अब तो समझ में आ गया कि बटा क्यों बनाया गया है? बटा क्यों बनाया गया? क्योंकि एक ही पूरा लंबा को 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग करते हैं, तो हम उस भाग को दर्शाने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? बटा। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन भिन्न कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये संख्या समझ में आ गया। भिन्न का अंश और हर जान गए। अंश हर जान गए, जान गए, जान गए। अब उसके बाद है 1/4 तक समझ में आ गया। अब इसमें 1/4 तक ही पढ़ना था क्लास 3 में। अब आगे लिखा हुआ है की पॉइंट। की पॉइंट में क्या कहता है? ए फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट स्टैंड्स फॉर ए पार्ट और पार्ट्स ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट और ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें कोई जरूरी नहीं कि पार्टें जरूरी है ना। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। मान के चलो कि यहाँ पर पेंसिल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेंसिल है। अब 10 पेंसिल में से यहाँ 4 पेंसिल को दर्शाना है, तो क्या लिखेंगे? 4/10। क्या लिखेंगे? 4/10। तो यहाँ पार्ट के साथ साथ कलेक्शन भी इसको दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डिनोमिनेटर इन ईच बॉक्स टू मेक ए कंप्लीट होल। होल मतलब पूरा, पूरा मतलब 1, पूरा मतलब 1, होल मतलब पूरा, और पूरा मतलब 1 लाना है। अब यहाँ पर 3/blank = 1। अब ये कैसे होगा? 1 कैसे आएगा? 1 कैसे आएगा? तो 1 कैसे आएगा बताओ तो यहाँ 3 में, यहाँ पर 3 से भाग देंगे तब 1 आ जाएगा। यानी कि हम नीचे भी सेम नंबर लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 3 में 3 से भाग देंगे तो हमारा भागफल 1 आ जाएगा। फिर है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स। वर्ड्स मतलब होता है शब्द, शब्द में लिखना है। इसको अभी हम बताए थे कि बाई और बटा हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे रहेगा 1/2, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2। ऐसे करके के इसका नंबर नेम लिखेंगे। इसका नंबर नेम
1/2 लिखेंगे। लिखेंगे। अब इसका नंबर में बताओ तो इसको क्या लिखेंगे? 5 ऐसे स्पेलिंग 5 का स्पेलिंग बोलो। उसके बाद क्या लिखेंगे? D/बाई और क्या लिखेंगे? SEVEN 7। ऐसे करके हम लिखेंगे। तो इस तरह से समझ में आ गया।